साइको किलर महिला पूनम चाची को पुलिस ने पकड़ा है, जिसने अपनी ही भतीजी को मौत के घाट उतार दिया। पानीपत के नौलथा से ये मामला सामने आया था, जहां 6 साल की विधि का शव पानी के एक टब से बरामद हुआ था। उसके पैर जमीन से लग रहे थे, बाहर से कुंडा बंद था। एक स्टोर रूम के अंदर उसकी बॉडी मिलती है, जिससे शक गहरा जाता है कि उसकी हत्या हुई है। रिटायर्ड दादा जो एसआई बताए जा रहे हैं, रिटायर्ड, उन्होंने शिकायत दी थी, जिसके बाद इस महिला को पकड़ा जाता है तो हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। सुंदर बच्चियों से इस महिला को चिढ़ होती थी। सिवान की ये रहने वाली है। सोनीपत के भावड़ में इसकी शादी हुई है और नौलथा गांव में ये शादी समारोह में आई हुई थी, जब इसने ये घिनौना काम किया है। अपनी ही 6 साल की विधि जो भतीजी इनकी बताई जा रही है, उसकी हत्या कर दी। जब इससे पूछताछ हुई है तो ये महिला एक साइको किलर निकलती है, जिसने 4 बच्चों की हत्या कबूल की है। इसने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें इसका अपना खुद का बेटा भी है, 6 साल की भतीजी, और एक सिवाह में भी एक बच्ची को इसने मौत के घाट उतार दिया। और किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे हत्या करती ताकि प्राकृतिक मौत लगे और ऐसा लगे कि बच्चे पानी में डूबने की वजह से मर गए हैं। लेकिन इसने ये सब इसलिए किया, जो इसने कबूल किया है कि इसको सुंदर बच्चियों से चिढ़ होती है। इसे ये लगता कि कहीं ये बच्चियां बड़ी होकर मुझसे ज्यादा सुंदर ना बन जाए। ऐसे इसने 3 बच्चियों को मार दिया और अपने बेटे को इसलिए मारा ताकि किसी को शक ना हो। अपनी ही 6 साल की भतीजी के साथ इसने अपने बेटे को 2023 में मार दिया था, लेकिन ये पकड़ी नहीं गई। अभी 2025 में सिवा गांव में एक बच्ची को इसने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये नहीं पकड़ी गई। अब नौलथा गांव जो पानीपत में आता है, यहां पर जब ये इतना घिनौना काम करती है तो पुलिस को शक होता है और इसे पकड़ा जाता है। हैरान करने वाले खुलासे इसने किए हैं कि इसको सुंदर बच्चियों से चिढ़ होती है, इसीलिए जैसे ही ये उन बच्चियों को देखती थी और इसको ऐसी चिढ़ चढ़ती थी कि उनको मौत के घाट उतार देती थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि अपने ही परिवार के, अपने कुनबे के परिवार में जो बच्चियां हैं, उनको इसने निशाना बनाया और एक एक कर कर मौत के घाट उतार दिया। पानीपत पुलिस से अधिकारी हैं, उनसे पूरी जानकारी। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी, तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ फ्रेश नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है, उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी।
तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी, और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में, तो बच्चे को जब बारात चली गई चलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपति जो 23 की जो वारदात, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसमें, वो भी मारा गया। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में, और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में, और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। वो वहाँ की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी। जो बारात में जो बनाते हैं लोग, सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गाँव बारात में प्रथा होती है, भाई बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गाँव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रह गई। नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने मार दिया था। वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। नहीं, ननद बाहर किसी में नहीं थी, परिवार में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा भी इसका है। नहीं, साथ ही थी। वो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो वहाँ पर इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी। बहुत की जो पानी में गांव में बहुत बना लेते हैं भाई, पशु को पानी बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, दोस्तों उसमें कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो बता देता हूँ आपको सब। हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से, या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से हमने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है। स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए मैं कभी पकड़े न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया। उस टाइम कभी पकड़े न जाऊं। इसी ने जो बताया है, जो कि सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है, या कोई बड़ी होकर मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है, साइको टाइप है। तो शादी के बाद ही है। अभी कोर्ट में पेश करेंगे। अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से, अगर रिमांड की आवश्यकता तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे। पकड़े जाने के बाद तो हर आदमी फिर अफसोस तो करता ही है। पूनम। फिलहाल साइको किलर महिला गिरफ्तार हुई है, पूनम चाची, जिसने अपनी भतीजी को टब में डुबोकर मार दिया, और इससे पहले इसने ऐसे ही 3 बच्चों को मारा। टोटल 4 हत्याएं इसने कबूली है। पानीपत के नौलथा गांव में एक शादी समारोह में इस बच्ची की हत्या हुई थी। 36 घंटे के अंदर पानीपत पुलिस ने पर्दाफाश किया, और एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि 4 बच्चों की मौत इस महिला ने कबूल की है, जो सिवा गांव की रहने वाली है। पूनम इसका नाम है। इसकी शादी
सोनीपत के भावड़ गांव में हुई थी और जो इनके ससुर है उन्होंने इस बार पुलिस को शिकायत दी कि उनकी जो पोती है उसकी हत्या हुई है। ये नौलथा गांव में शादी में आए हुए थे और वहीं पर इसने ये बहाना बनाकर उस बच्ची को मार दिया। अब आपको बता दें कि इससे पहले 2023 में ये अपनी भांजी और अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार चुकी है, जिसकी कोई पुलिस शिकायत नहीं हुई थी, किसी तरीके से नहीं पता चला था। और अभी अगस्त के महीने में ही सिवा गांव में एक बच्ची को ये मार चुकी है और अब इसने एक और कांड किया तो ये पुलिस के हत्थे चढ़ती है। एक साइको किलर है ये महिला। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सुंदर बच्चियों से चिढ़ती थी। अब आप समझिए पूरा इनका ये कुनबा बताया जा रहा है, परिवार जिसके अंदर इसने ये सारी हत्याएं की हैं और सभी को पानी में डुबोकर मारा है। अपने बेटे को भी इसलिए मार दिया कि किसी को शक ना हो। एक खूंखार अपराधी महिला, फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अगर ये ना पकड़ी जाती तो आप समझिए शायद ये और बच्चियों की जान ले लेती, क्योंकि इसने कबूल किया है कि जब ये सुंदर बच्चियों को देखती है तो इसे चिढ़ होती है और ये सोचती है कि कहीं वो बड़ी होकर इससे ज्यादा सुंदर ना बन जाए। एक महिला की ये दिमागी सनक 4-4 बच्चों की जान ले चुकी है। आप भी सावधान रहे, सतर्क रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें। घिनौना मामला सामने आया है। मैं आरती सोगी अमनगौड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।